2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली, फिर 2019 में और भी ज्यादा यानी 303 सीटें। पर 2024 में परिस्थिति बदली, बीजेपी अकेले इतने नंबरों में नहीं आ पाई। इस बार बीजेपी को मिली कुल 240 सीटें, वहीं कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार पहले से कहीं बेहतर था, क्योंकि 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी और 2019 के चुनाव में सिर्फ 52 सीटों पर। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम 55 सीटें चाहिए थी, कांग्रेस वो भी नहीं कर पाई थी। इसलिए 10 सालों तक कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहा ही नहीं देश में। तो गठबंधन से जो संख्या बनी थी उसमें नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ, चिराग पासवान 5 सीटों के साथ, एकनाथ शिंदे 7 सीटों के साथ, इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी पार्टियां शामिल थी। तो कुल मिलाकर किसी तरह एनडीए ने तीसरी बार भी सरकार बना ली। लेकिन गठबंधन में अगर किसी छोटे साथी का भी रुख बदल जाए तो बड़े झटके आ सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास भी कुल 234 सीटें हैं। सरकार बदलने के लिए ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जिसका आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं। ठीक है, इस समय बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। ठीक, इसमें बीजेपी, जेडीयू, एचएम और कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। इस पूरे गठबंधन के पास सिर्फ 125 सीटें हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। मतलब अगर सिर्फ 4 सीटें कम हो जाएं तो सरकार तुरंत गिर सकती है इसी वक्त।